जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ईरान ने यूएस बेस पर करी जबरदस्त स्ट्राइक, टॉप माओविस्ट कमांडर हुआ गिरफ्तार। पहली बार मार्शी सुंदरबन बॉर्डर्स पर भी लगेंगी फेंसिंग। और चीन ने रिवील किया अपना डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर। यूएस और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे में यूएस ने फिर से फ्रेश एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी हैं ईरान के ऊपर। और जबकि ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी का ये भी कहना है कि अमेरिका ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया है। और यूएस का जो हमला है विशेष रूप से तब आया जब इससे पहले ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, और जिसमें यूएस के 2 सोल्जर्स की जान भी गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक 16 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा चुकी है। और जबकि ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका के हमले लगातार जारी रहते हैं तो फिर ईरान एक फुल स्केल एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन को लॉन्च करेगा। और वहीं इसी बीच दलाल नेशन पाकिस्तान ने कुवैत के साथ मिलकर यूएस और ईरान से इस बात की अपील करी है कि कृपया करके तुम्हारे बीच जिस एमओयू पर सहमति बनी थी उसका सम्मान करें और सिचुएशन को आगे ना बढ़ाएं। जबकि ईरान का आरोप था कि पहले अमेरिका ने इस एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, और फिर उसके बाद ईरान ने स्पष्ट किया कि वो अब इस एमओयू के तहत जो भी कमिटमेंट्स थी तो उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। खैर, हर किसी को इसी बात की उम्मीद थी कि यूएस और ईरान की जो सो कॉल्ड पीस डील है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली है नहीं। और अब तनाव को बढ़ता हुआ देख जर्मनी और ब्रिटेन ने कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया तो यहाँ से अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कराना शुरू कर दिया है। बाकी लगातार 8 दिनों से अमेरिका ईरान पर नाइट एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करे हुए हैं। चीन की नई टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप की कुछ नई फुटेज सामने आई है, जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि चीन इसको एक डेडिकेटेड यूएवी कैरियर की तरह इस्तेमाल करने वाला है। और ये जो शिप है यह हैवी साइज के फिक्स विंग यूएवीज को ऑपरेट करने के लिए इमोस सिस्टम के साथ भी आती है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 40,000 टू 50,000 टन्स के बीच होने की उम्मीद है। और ये एक तरह से लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर और एक ट्रेडिशनल एम्फीबियस असॉल्ट प्लेटफॉर्म तो उसके बीच के गैप को फिल करती है। और इस वेसल का नाम है सिचुआन, जो कि दुनिया की पहली ऐसी एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट और अरिस्टेड रिकवरी सिस्टम इन दोनों से ही इक्विप किया गया है। बाकी ये फिक्स विंग यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स, इन सब के साथ लगभग 1000 प्लस मरीन्स को भी कैरी करने की क्षमता इसमें होगी। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में एक टॉप माओइस्ट कमांडर जिसका नाम है अजय महतो उर्फ मोचू उर्फ टाइगर, तो इसको गिरफ्तार किया गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर था। और इसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस को इसकी एक्टिविटी के बारे में 17 जुलाई को कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिसीव हुई थी, और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर एक्ट करते हुए गिरिडीह के एसपी विमल कुमार और कोबरा 209 बटालियन कमांडेंट सौरभ भटनागर की गाइडेंस के अंडर एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इसी ऑपरेशन के दौरान इस माओइस्ट कमांडर महतो को पकड़ा गया है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसके खिलाफ लगभग 240 से अधिक केसेस दर्ज हैं, जिसमें आईईडी ब्लास्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश अटैक्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तो इस तरह के कई सारे अपराध शामिल हैं। भारतीय सेना के T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स के लिए क्रू गनरी सिमुलेटर्स की खरीद के लिए 2 अलग अलग आरएफआई जारी करी गई हैं, जो कि T-72 और T-90 टैंक्स के गनर और कमांडर्स की बेसिक और एडवांस्ड गनरी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत पहली बार बांग्लादेश के साथ लगे मार्शी सुंदरबन बॉर्डर पर भी फेंसिंग्स को लगाने की तैयारी कर रहा है, और जो कि इस क्षेत्र पर इस तरह का पहला फिजिकल बॉर्डर फेंस होने वाला है। और आपको बता दें कि ये भारत के उन इलाकों में से एक है जिसको सुरक्षित रखना सबसे कठिन कामों में से एक है। बाकी जैसे कि भारत सरकार की योजना है भारत के सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से अभेद्य बनाना ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके, तो ये उसी योजना का हिस्सा है, जहाँ पे बीएसएफ मार्शी सुंदरबंस में भी फेंसिंग्स को इंस्टॉल करेगी ताकि यहाँ से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, तो इन सभी थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। और ये स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, जहाँ पे एडवांस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन के साथ फिजिकल बैरियर्स स्थापित किए जा रहे हैं। और इस परियोजना का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसके लागू होने के बाद ये भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना फेंस वाले आखिरी बड़े हिस्सों में से एक को बंद कर देगा। और इस सीमा पर निगरानी बेहतर होने, घुसपैठ और तस्करी कम होने और उस इलाके में सुरक्षा मजबूत होने की और उम्मीद है, जहां उसकी एक यूनिक ज्योग्राफी के कारण ऐतिहासिक रूप से निगरानी करना बेहद मुश्किल काम रहा है। शनिवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि भारत ने दुनिया के सामने आतंकवाद पर अपना नज़रिया साफ कर दिया है, और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारे लिए सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई का तरीका है। और हम आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ दरवाजे पर ही नहीं बल्कि घर में घुसकर भी हमला करेंगे, और पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा भी था।
इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत के स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की सफलता को हाईलाइट करते हुए ये कहा कि भारत में बने हुए जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन का जो टोटल वॉल्यूम है वो एनुअली ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंचा है। और आज के समय में भारत केवल अपने लिए ही डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर बन रहा है। और इंडियन ओशन से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में एक फायर एक्सीडेंट में कैप्टन अंशुमान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान लेफ्टिनेंट रविंद्र चिकारा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में कितने देशों के पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।